हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स एंड मोर। आज मैं एसएससी सीजीएल का एक प्रीवियस ईयर का अच्छा सा कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको अलग अलग तरीके से मैं बताऊंगा कि अलग अलग मेथड से कि कैसे इसको आप लोग कर सकते हो जितना जल्दी से जल्दी। हर बच्चे का अप्रोच जो होता है अलग अलग होता है, इसलिए मैं डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स लेके आऊँगा कि अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें कैलकुलेशन बड़े बड़े आ रहे हैं। जो भी एसएससी सीजीएल का एग्जाम या जो भी अब एग्जाम हो रहे हैं, तो जैसे ये नहीं कि आपको एक्यूरेटली एग्जैक्टली कट जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेशन का यहाँ यूज आप ज़्यादा कर सकते हो। अप्रॉक्सीमेशन यूज करके करोगे क्वेश्चनों को तो वो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे इसमें कह रहा है कि ऑन ए सर्टेन आइटम द प्रॉफिट इज 120%। किसी आइटम पे 120% का क्या है प्रॉफिट मिल रहा है ऑफ द कॉस्ट, लेकिन वो प्रॉफिट किस पे निकाला गया है कॉस्ट प्राइस पे। इफ द कॉस्ट इंक्रीज बाई 25%, अगर हम कॉस्ट प्राइस को 25% इंक्रीज कर देते हैं, द सेलिंग प्राइस रिमेन द कांस्टेंट, और जितना में पहले बेच रहे थे उतने में बेच रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस कांस्टेंट है, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट। तब आपको प्रॉफिट बताना है, बट इस बार प्रॉफिट जो बताना है वो सेलिंग प्राइस पे बताना है, ना कि कॉस्ट प्राइस पे बताना है। और ये कह रहा है कि द करेक्ट टू द होल नंबर, आंसर जो आपका होल नंबर के पास हमको करेक्ट करके बताना है। ऑप्शन में दिया 39%, 43%, 47% और 51%। देखो क्वेश्चन को करने के अप्रोच क्या है। यदि आपने यहाँ पे सीपी मान लिया, कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज है, और आपने यहाँ प्रॉफिट जो है आपका वो 120%, मतलब 100 पे 120 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो जो सेलिंग प्राइस होगा 100 की समान था, 120 आपका प्रॉफिट हो गया, तो कितना हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस 220 हो गया। 100 रुपए का समान था, 120% का प्रॉफिट ले रहा है, तो 120 रुपया प्रॉफिट हुआ 100 पे, तो 220 रुपये उसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब क्या किया है कि ये जो कॉस्ट प्राइस है इसको 25% इंक्रीज कर दिया, मतलब ये जो हो गया 125 हो गया। अब ये जो है कॉस्ट प्राइस सेम ही है आपका 220 ही है कॉस्ट प्राइस, इसमें चेंज नहीं हुआ। तो यहां से देखो प्रॉफिट जो आएगा वो आपको यहाँ प्रॉफिट, ये 120 होता तो 100 का होता, 5 बढ़ गया तो ये 5 कम हो जाएगा, 95 का प्रॉफिट हो रहा है, ये आपका प्रॉफिट हो गया। बट ये प्रॉफिट कितने परसेंट में है वो आपको इस पे निकालना है। अब यहां देखो 2-3 तरीके से मैं कराऊंगा जो कि आपको समझना है कि कैसे आप इसको निकाल सकते हो जल्दी से। पहली चीज, इसको बेसिक मेथड क्या होता है कि आप प्रॉफिट इसमें निकालोगे तो 95/220 इंटू 100%, ये होता है इसका बेसिक चीज। अब इसको काट के आप निकाल सकते हो। इसको पहले यहां देखो काट के भी निकालोगे तो कैसे निकालोगे, मान लो आप कटिंग करते हो तो इसको 5 से काटोगे तो 19 आएगा, 5 से काटोगे तो ये आपका ये 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, मतलब ये आपका आ रहा है 19/44। इसको परसेंटेज में हमको कन्वर्ट करना है, इंटू 100 मान लो यहाँ पे आ रहा है। इसको छोड़ देते हैं 1 मिनट के लिए। आपको परसेंटेज में पता है कि 1/2 जो होता है वो आपका क्या कितना होता है 50% होता है। सपोज करो यहाँ पे यदि 22 होता तो 22/42 होता, तो ये आपको कितना हो जाता 50% आता, मतलब ये 50% से क्या आएगा कम आएगा, मतलब ये ऑप्शन तो डी होगा नहीं इसका। दूसरी चीज देखो, इसको हम कैसे अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करेंगे उस चीज को समझना हमको। ये जैसे हमको इस 19 को हम लिख सकते हैं 22 - 3/44। अब परसेंटेज तो पता है कि आपका परसेंटेज में फ्रैक्शन से हम कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसको हम नहीं लिख रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये 22/44 - 3/44 ये आ रहा है आपका, मतलब ये तो 50% आ गया, मतलब ये 50% से कितना कम है ये चीज हमको दिखाना है। 3 कितना आ रहा है 44, 3/44 का मतलब ये होता है किसी चीज को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हो, जैसे दिखा है 5%, मतलब 5/100। जब ये 100 आपका नीचे डिनोमिनेटर में बन जाएगा तो ये जो पूरी चीज ऊपर जो आएगी वो उतनी परसेंट हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 3/44 दिया है, अप्रोक्सीमेट आप करो तो इसको डबल यदि करते हो ये 3/44 को, इस चीज को, तो ये आपका कितना हो जाएगा 6/88 होगा। इसको हमने डबल कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया 6/88। अब ये देखो आपको क्या है कि ये 100 अभी नहीं है, तभी ये 6 के आसपास है, मतलब 6 के आसपास। थोड़ा सा इसको 100 बनाना होगा आपको, यहाँ यदि 100 बनाना होगा तो आपको 1.1 से 11 से आसपास मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा। कैसे कि ये आपका मान लो इसका 10% बढ़ा दिया,
10% बढ़ाया तो 8 बढ़ेगा, इसका 15, ये देखो कई तरीके होते हैं, आप इसको परसेंटेज में भी जा सकते हो। ये मान लो 90 का मान लो 15% बढ़ा दिया तो 15 छक्का 90, तो इस तरह 15 9 तो इस तरह करके भी आप देख सकते हो। मतलब ये देखना होता है कि ये कितना आएगा, ये करीब 7 से कम ही आएगा, 7 से कम ही आएगा। इसको करोगे तो 6 से थोड़ा सा ज्यादा जाएगा, 6.56 ऐसे जाएगा, क्योंकि इसको 1.1 से मल्टीप्लाई करो तो 100 के आसपास आएगा। और ये आपका जाओगे या 15% भी बढ़ाओगे, 10% बढ़ाओगे तो ये 100 के अप्रोच करेगा, 10% इसको बढ़ाओगे तो 6.6 आएगा। मतलब ये 7 के आसपास कम हो रहा है, मतलब 50 में से ये 7.7 के आसपास माइनस होगा तो आपका 43 के आसपास, क्योंकि राउंड अप करके बता रहा है। तो 43, क्योंकि देखो 47 तो हो नहीं पाएगा, क्योंकि 3 ही माइनस करोगे 50 में से तो 47 यही माइनस हो जाता, क्योंकि आपको ये 44 है, इसको 100 ले जाना है। 100 बढ़ाओगे तो वही परसेंटेज, डबल किया तो 6 के आसपास, नहीं 6 से थोड़ा सा बढ़ेगा ये, तो ये भी आपका इतना तो कम होगा ही नहीं आपका, तो ये आपका 43 के आसपास है। तो ये आपका इसमें आंसर जो होगा वो आपका 43% हो जाएगा। दूसरी अप्रोच इसको मैं बता रहा हूं करने का, ये तो ऐसे आपने काट के किया। यदि आपको ये बेसिक पता है, ये बेसिक पता है कि ये आपका 95 है या आपका 220 है, इसको यदि हम 100 बना देते हैं तो जो आएगा वही परसेंटेज में हो जाएगा। तब उसको करने का क्या तरीका है, एक दूसरा अप्रोच आप यहां देख सकते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। आपको ये क्या करना है, इसको यदि आप 100 बनाते हो तो जो ये आएगा वही इसका परसेंटेज हो जाएगा। तो इसको आप 2 से काटो, 2 से काटोगे तो ये आपका 2 से काटोगे तो 110 होगा, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 47.5 के आसपास, 47 आसपास नहीं 47.5 ही आएगा। ये 2 4 8 और ये 5 7, ये 45.7। अब देखो 100 कितना है, ये 10 है, 110 है। इसको आप 100 बनाओगे तो कुछ इससे मल्टीप्लाई करोगे, ये 11 9 जा 0.9 से कर दो मान लो आपने, तो इसको भी 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 9 से इसको मल्टीप्लाई करना है। तो 9 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 के आसपास आ जाएगा। इसको 9 से मल्टीप्लाई करने में जब आपको दिक्कत आ रही है तो 47.5 को 40 + 8 में कन्वर्ट कर दो राउंड अप करके। अब इसको 0.9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 9 4 जा कितना होता है 36, या आपका 36 आ जाएगा यहाँ पे। और इसको जब मल्टीप्लाई करोगे आप तो 9 8 जा 72, 7 के आसपास आ जाएगा। तो 9 7 6 7 कितना हुआ 13, ये भी 43 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह भी आप निकाल सकते हो। तो ये अप्रोच अलग हो गया कि आपको इसको 100 बना के हमको कैसे इसको लाना है। देखो अलग अलग स्टूडेंट का अलग अलग मेथड होता है कि कैसे हम ऑप्शन के अप्रोच में जाएं, क्योंकि सारा अप्रोक्सीमेशन से ही आएगा। आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते रह जाओगे तो आपको पेपर जो हो जाएगा आपका लेंदी होता चला जाएगा। तो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन होगा, कौन सा ऑप्शन नहीं होगा, कैसे हम इसको 100 के आसपास ला सकते हैं कि 5% 5/100 तो इसको 100 बना लेंगे, क्योंकि इस पे हमको निकालना है। तो ये जो चीज आएगी वही अपनी परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस तरह हम ब्रेक करके राउंड अप करके, जैसे 47.5 को 40 + 8 में हमने कन्वर्ट कर दिया, इसको अलग अलग निकाला 0.9 से मल्टीप्लाई करके। तो इस तरह आप मल्टीप्लाई करके इस तरह इसको निकाल सकते हो और ये क्वेश्चन आपको इजिली हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को जो दूसरे मेथड से करना हो तो हम कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या था कि प्रॉफिट जो दिया था 120% दिया है, तो 120% आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 120/100 तो ये हो जाएगा 6/5, 20 से काटोगे तो 6/5। ये इसका जो प्रॉफिट निकाल रहे हो वो किस पे है, आपका सीपी पे है, बेस सीपी है। तो ये हो गया सीपी, इसका सीपी हो गया 5 और ये हो गया प्रॉफिट। तो दोनों प्रॉफिट और सीपी को जोड़ोगे तो एसपी जो होगा इसमें हो गया 11 आपका, 5 + 6 11। यदि 5 रुपया आपका कॉस्ट प्राइस है तो 120% के हिसाब से 6 रुपया प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 + 6 11 रुपया आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब इसने क्या कहा है कि 25% हम कॉस्ट प्राइस को बढ़ा रहे हैं। 25% का मतलब कि 1/4 1/4 हुआ, मतलब 4 रुपया होता तो 1 रुपया बढ़ता और 1 रुपया में 25 पैसा, मतलब 1.25। ये जो सीपी हो जाएगा वो सीपी हो जाएगा 5 में 1 तो 6 पॉइंट आपका हो गया 25। अब जो आपका है सेलिंग प्राइस तो सेम है 11 रुपीज ही है, तो आपका प्रॉफिट जो आएगा वो 6 से क्या होगा 11 में से 6.25, तो प्रॉफिट जो आपका आएगा वो 4.75 हो जाएगा। 11 में से 6 करो 5 में से 25 माइनस करोगे 2.5 तो 4.75, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को आपको इस सेलिंग प्राइस पे निकालना है कि कितने परसेंट हो रहा है, तो सिंपल इसको 11 से डिवाइड कर दो। 11 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा पॉइंट लगेगा, 11 4 जा 44, यहाँ बचेगा आपका 3 और 5 11 3 जा 33, मतलब राउंड अप करना है 40.43, मतलब कितना हो गया
43% हो गया। तो इस तरह भी जल्दी से निकाल सकते हो। तो इसको मैंने कई मेथड से बता दिया, आप इसको अच्छी तरह समझ सकते हो और जो आपका अप्रोच अच्छा लगता है उस अप्रोच से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये भी एक अच्छा अप्रोच है। आपको यदि कैलकुलेशन ये समझ में आ रहा है तो ये बिल्कुल माइंड का गेम है, यहाँ तो बिल्कुल ही माइंड का गेम है। आपका पता है कि 120% जो होगा 6/5 आएगा। 5 तो ये 5 + 6 11 आपके दिमाग में आ गया कि सेलिंग प्राइस हमारा 11 है। और 5 का हम 25% बढ़ाएंगे तो 4 पे 1 बढ़ेगा, 1 पे 25 तो 1.25 बढ़ेगा, तो 1.25 6.25 हो गया। 6.25 पे रेवेन्यू से माइनस करोगे 4.75 हो गया और उसको 11 से डिवाइड किया, 11 4 जा 44, 11 3 जा 33, 0.43 आ रहा है। सारा ये माइंड का गेम है, बिना पेन कॉपी का भी आप 43% इसका निकाल सकते हो। तो इस तरह मैं इसको क्वेश्चन को आपको कई मेथड से बता दिया और जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है उस मेथड से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। क्वेश्चन आपको अच्छा लग रहा है तो आपको वीडियो को लाइक कर सकते हो और आप मैथ्स एंड मोर चैनल पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक्स।